इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मौर्य समाज और संगम युग से संबंधित हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। छोटा वीडियो है और अधिक क्वेश्चन को कवर किया गया है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? उत्तर है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम राजा को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? उत्तर है नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी आक्रमणकारी को हराया? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? इसमें सिरपड़ बेल गोला कर्नाटक में है, इसमें वहां पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? इसमें जैन धर्म अपनाया। सम्राट अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? 268 ईसा पूर्व हुआ। अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ? इसका उत्तर हुआ कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। उत्तर पश्चिम में खगोष्ठी लिपि में लिखे गए। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन किन देशों को दूत भेजे गए? श्रीलंका में भेजे गए, म्यांमार, मिस्र और ग्रीस में भेजे गए। अशोक के शिलालेख में स्वयं को बुद्ध का उपासक कहा। मिस्र के शिलालेख में। अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। मौर्य काल में राज्य के प्रमुख प्रशासनिक विभाग का क्या कहा जाता था? मंत्रिपरिषद। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? चाणक्य। अशोक के किस अभिलेख में धम्म नीति वर्णन किया गया है? 13वां शिलालेख। अशोक के समय किस विदेश राजदूत ने पाटलिपुत्र का भ्रमण किया? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। मौर्य काल के दौरान कृषि कर को क्या कहा जाता था? भाग। मौर्य वंश का पतन किसके द्वारा हुआ? पुष्यमित्र शुंग 1885 ईसा पूर्व। अशोक के स्तंभों का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से हुआ? बलुआ पत्थर से हुआ। अशोक के किस स्तंभ पर 4 शेरों की मूर्ति अंकित है जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया? सारनाथ स्तंभ। मौर्य प्रशासन के जिले को क्या कहा जाता था? जनपद। संगम साहित्य में युद्ध और प्रेम को किस रूप में दर्शाया गया? अक्रम को घर और पुरम को युद्ध। संगम युग किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत, तमिलनाडु। संगम शब्द का अर्थ क्या है? विद्वानों की सभा। संगम साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तमिल। संगम काल में कितनी संगम सभाएं हुई? 3। संगम साहित्य की रचना किसके संरक्षण में हुई थी? पांड्य शासकों के संरक्षण में हुई थी। संगम युग के दौरान प्रसिद्ध व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? मसाले, रत्न और हाथी दांत। संगम युग के प्रमुख शासक कौन थे? चोल, चेर, पांड्य। संगम युग में खेती के लिए कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती थी? चावल, ज्वार, गन्ना। संगम युग की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या थीं? कृषि, व्यापार, शिल्पकारी। संगम काल के दौरान प्रमुख सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी? बड़े कृषि, शिल्प, योद्धा। संगम युग के दौरान व्यापार किन किन देशों से होता था? रोम, ग्रीस और चीन। संगम युग में कौन से सिक्के प्रचलित थे? स्वर्ण, चांदी और तांबे के सिक्के। संगम युग के राजा करिकाल चोल की प्रसिद्धि किस लिए थी? कावेरी नदी पर बांध निर्माण के लिए। संगम युग में महिलाएं किन क्षेत्रों में सक्रिय थी? साहित्य, संगीत और युद्ध के क्षेत्र में। संगम युग की प्रमुख धार्मिक मान्यताएं कौन सी थीं? शैव, वैष्णव, प्राकृतिक पूजा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करने में मुश्किल से ही 5 सेकंड का वक्त लगता है। धन्यवाद।